बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसे सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूंगी जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। अफ्तार पार्टी में ये सबको बना कर दें, इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो ये किस तरह से बनते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको देखने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो आप ब्रेड यूज़ करेंगे इन सैंडविचेस को बनाने के लिए, वो थोड़े बड़े साइज़ के होंगे। क्लब सैंडविचेस में चूँकि इनके साइड्स किनारे कट जाते हैं, इसलिए ये इनके लिए साइज़ जो है ब्रेड का वो बड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है। हमने इसमें ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इसके किनारों को आपने एक शार्प छुरी के साथ अच्छी तरह से काट लेना है। लेकिन ये किनारे हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इनको हम ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ करेंगे जो बहुत से डिशेज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे ब्रेड हम इसी तरह से काट लेंगे और इनके किनारों को हम रख लेंगे। और इस तरह से हम ये सारे किनारे जब अलग कर लेंगे तो सारे ब्रेड जितने भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जितने भी हमें चाहिए, वो सारे ब्रेड हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। इसमें जो वेजिटेबल्स जाएंगी, जो इसकी असेंबलिंग में काम आएंगी, उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च ली, जिसमें तीनों ही रंग थे। जब ये तीनों शिमला मिर्च, आप येलो है, ग्रीन और रेड है, जब भी किसी खाने में डालते हैं तो शायद ही किसी और रंग की ज़रूरत हमें हो, क्योंकि अल्लाह की इतनी खूबसूरत नेमत है कि जब भी आप इसको देखते हैं तो बेख्तियार आप सुबहान अल्लाह कह उठते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से किया और मुझे ये तीनों बहुत अच्छी लगी मार्केट में, तो मैंने ये ले ली। आजकल बड़ी खूबसूरत शिमला मिर्ची आई हुई हैं, तो इनको ज़रूर अपने खाने में शामिल किया करें। इसी तरह से मेरे पास येलो भी है, तो आपने इसके छोटे छोटे पार्ट आपने लेने हैं। सारी शिमला मिर्च इसको यूज़ नहीं करना, जितनी आपको चाहिए उतनी लें और बाकी की दोबारा से आप फिर से इसको पैक करके शॉपर में डाल दें और फिर से आप जब इसकी ज़रूरत पड़े तब आप इसको इस्तेमाल कर लें। इस तरह से आपने इनकी चॉपिंग अच्छे से करनी है और चॉप करते हुए ये चीज़ ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। आपने जब भी इसको काटना है हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, ताकि इसको असेंबल करना भी आसान हो जाए और इसको हज़म भी आप आसानी से कर लें। इसमें जो बाकी चीज़ें जाएंगी हम उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इसमें खीरे को जब भी आप डालेंगे हमेशा स्लाइस करके ही डालें। अब हम इसमें बंद गोभी डालेंगे और बंद गोभी को भी आपने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लेना है। जितने आपने सैंडविचेस बनाने हैं उसी लिहाज से आप अपनी सब्जियां काट कर पहले रख लें। ब्रेड में लगाने के लिए हमें पेस्ट चाहिए। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून केचप ले लिया है और ये केचप होममेड है जो मैंने अपनी वीडियो में बनाया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ मायोनीज़ भी आपने लेनी है, वो भी होममेड है और ये घर में आप चीज़ें बनाएं तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। मेहनत तो होती है लेकिन आपको जो खुशी मिलती है अपने बच्चों को, अपने घर वालों को हेल्दी खाना खिलाने से, वो शायद ही बाज़ार के खानों से मिलती हो। ये देखिए हमने ये सारी चीज़ें काट ली हैं और ये देखिए कितनी अच्छे माशाल्लाह लग रहे हैं सारे रंग। अब हमने स्लाइसिस लेने हैं। स्लाइसिस को आपने तवे के ऊपर 1 या 2 चम्मच आप इसके ऊपर ऑयल का डालें और उसको अच्छे से आप सेक लें। ऑयल डालना चाहते हैं डालें, ना डालना चाहें ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी पर है, लेकिन मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था। इसमें एग्स भी जाएंगे, आप अगर चाहें तो एज़ इट इज़ ही इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो पेस्ट बनाई थी उसका 1 चम्मच लगा लिया था। इसको असेंबल करने में आसानी हो जाती है, इसको उसके साथ जोड़ने में आसानी हो जाएगी। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें चीज़ें डालना शुरू करेंगे, जिसमें हाफ़ प्याली मैंने श्रेडेड चिकन लिया है, जिसको नमक, काली मिर्च और 2 जवे लहसुन के डालकर मैंने उसको बॉईल कर लिया था और बाद में उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है, उसको श्रेड कर लेना है। इसके बाद जो भी हमारे पास सब्ज़ियाँ हैं, जिसमें कैप्सिकम थी और इसमें कैप्सिकम जाएगी और सिर्फ बंद गोभी जाएगी, बाकी चीज़ें इसमें अभी नहीं जाएंगी। इसके साथ इसमें 3 टेबलस्पून भर के इसमें अपने मायोनीज़ के डालने हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें मज़ीद भी ऐड करेंगे। इसमें आपने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च इसमें डालेंगे। इसको अब आपने अच्छे से मिक्स करना है।
इसकी मिक्सिंग में इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें कि जब भी आप कोई चीज़ मिक्स करते हैं असेंबल करने के लिए, तो आप हमेशा उसको खुले मुंह वाले बर्तन में डाल के किया करें, ताकि इसमें एक तो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाता है, उसके गिरने का इतना खतरा भी नहीं होता। अब हम इसको असेंबल करने की तरफ आते हैं कि अब इसकी फ़ाइनल असेंबलिंग किस तरह से होगी। इसके लिए आपने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर जो हमने पेस्ट बनाई थी केचप और मायोनीज़ की, वो हम उसकी एक लेयर लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी लेयर मोटी लगाएं, आप पतली लेयर ही इसके ऊपर लगाएं, लेकिन अगर आप ज़्यादा ये पसंद करते हैं तो आप मोटी भी लगा सकते हैं। अब इसकी जिस बेस बनी है उस ब्रेड के ऊपर हमने मिक्सचर लगा देना है, जो हमने मिक्स किया था चीज़ों का, वो अच्छे से आपने इसके ऊपर लगा देना है। और इसको हम नीचे रखेंगे और जो जिस ब्रेड पर हमने पेस्ट लगाई थी उसको हम ऊपर रखेंगे। ये हमारी एक लेयर तैयार हो गई है। अब दूसरी लेयर बनाने के लिए उसके ऊपर दोबारा से आपने जो हमने बनाई थी, जो ब्रेड लगाया था, उसके ऊपर फिर से पेस्ट लगाएंगे और ऊपर इस तरह से सलाद के पत्ते रख के टमाटर खीरे आप उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये अब हमारी सेकंड लेयर भी रेडी हो गई है। इसके ऊपर जो हम ब्रेड लगाएंगे उसके ऊपर भी हमें वो पेस्ट लगानी है। ये पेस्ट हम बार बार इस वजह से क्लब सैंडविचेस में लगाते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और वो गिरे ना। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे और ऐसे ही रख देंगे तो जब इसको हम खाने लगेंगे तो चीज़ें सारी बाहर निकल आती हैं। इसलिए इसको हर लेयर पर इस पे पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से हम इसकी तीसरी लेयर भी बनाएंगे और इस लेयर पे हमने एग का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप एग एज इट इज़ भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बच्चे जब ये खाते हैं तो एग बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से लगाएंगे तो खाते हुए चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी। अब ये हमारा सैंडविच मुकम्मल तैयार हो गया है। अब ये देखिए इसकी लेयर्स किस तरह से माशाल्लाह से आई हैं। आप इस तरह का अब घर में बनाएंगे, कभी भी आपको इस तरह का बाज़ार में भरा हुआ कभी भी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो अगर वो लगाएंगे भी, इसमें चिकन वगैरह चीज़ें लगाएंगे तो वो थोड़ी होंगी और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा ब्रेड बन गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।